ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मंत्र के बारे में जानकर हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि हम इस मंत्र को सिद्ध कर लें और इस मंत्र का लाभ लें या इस मंत्र की जो ऊर्जाएं हैं वो हमें प्राप्त हो जाएं। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं मंत्र को सिद्ध करने की, और जिस तरह से विधि बताई जाती है उस हिसाब से आप कोशिश करते हैं, या जिस हिसाब से आपको गिनती बताई जाती है आप उस गिनती के हिसाब से कोशिश करते हैं। मंत्र आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन कोई मंत्र ढूंढ लिया, या कोई आपके पास किताब है उससे आपने कोई मंत्र उठा लिया, या आप कहीं कोई मंत्र सुन रहे थे तो आपने मंत्र को ले लिया, या आपको किसी ने कोई मंत्र बताया। तो आप प्रयास बहुत करते हैं लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। इस तरह से आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, आपने बहुत प्रयास किए होंगे। फिर एक समय एक ऐसा आता है कि आप मंत्र का जप करना छोड़ देते हैं और हमको ये लगता है कि हम मंत्र सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, या मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, या कोई मंत्र गलत है। इस तरह से हमारे दिमाग में विचार आने लगते हैं। फिर हम ऐसे गुरुओं की तलाश में लग जाते हैं जो दीक्षा देते हैं या शक्ति का ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से विचार दिमाग में आने लगता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि शॉर्टकट से किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लें, या किसी भी मंत्र की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो जाए शॉर्टकट में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम प्रयास बहुत करते हैं। अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके सब कुछ सारी चीज़ें कर ले तो आज सभी के पास में सिद्धियाँ होती हैं और सभी के पास में मंत्र शक्ति होती है। ये एक मन का भ्रम है। जब तक आप कर्म करेंगे नहीं, आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, आपको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी और कोई इस तरह से ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित नहीं होगी मंत्र की। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम कभी कभी मंत्र का जो है चुनाव गलत कर लेते हैं। जब मंत्र का चुनाव गलत हो जाता है, मंत्र ही गलत होता है, तो हम जैसे आप किसी के घर जाना चाहते हैं और उसके घर का अगर एड्रेस गलत है, आपके पास कोई दूसरा कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, तो आप उसके घर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि एड्रेस गलत है। आप इधर उधर घूमते रहेंगे, कभी इस गली में कभी उस गली में। तो जब कोई चीज़ गलत होती है तो किसी भी ईश्वर का अगर कोई मंत्र गलत है, आप ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। आप ईश्वर तक अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जब भी मंत्र जप करते हैं तो हम गिनती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कि जैसे आप जपने बैठेंगे तो आपका पूरा ध्यान रहेगा, माला मन के पे रहेगा कि अरे एक माला हुई कि नहीं हुई, सुमेरु आया कि नहीं आया। आप इसी में ही अटके रहेंगे। मतलब पूरा ध्यान आपका माला पे बना रहेगा, मंत्र पे नहीं जाएगा। और जब आपका ध्यान मंत्र पे नहीं जाएगा तो आप उस प्रभु से आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, उस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो उस माला पे ही है। माला से हट भी जाता है तो इधर उधर लगने लगता है। कभी आप घर के बारे में सोचने लगते हैं, कभी बाहर के बारे में सोचने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मन अशांत हो जाता है, या मन अशांत होने के कारण भी हम गिनती तो पूरी कर लेते हैं। जैसे 1.25 लाख का जब था आपने 1.25 लाख कर लिया लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। इसी तरह से एक कारण ये होता है, जब भी हम मंत्र सिद्ध करने बैठते हैं तो हमने शुरू से लेकर आज तक कभी भी जीवन में कोई पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मंत्र नहीं जपा, हाथ नहीं जोड़े, या आपके अंदर कुछ भी नहीं था और आप सीधे बैठ गए। आपने मंत्र के बारे में सुना, आपके अंदर एक लालसा पैदा हुई कि इस मंत्र से हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, या इस मंत्र से हमें ये लाभ हो जाएगा, तो हम जीवन में कुछ कर लेंगे या इस मंत्र से बहुत फ़ायदा उठा लेंगे। इस तरह की कोई लालसा आपके जीवन में पैदा हुई या आपके मन में पैदा हुई तो आप मंत्र जप करने बैठ गए। तो मंत्र की सिद्धि भी तब आपको नहीं मिली, क्योंकि उस समय आपके अंदर तपोबल ही नहीं होता है। जब तपोबल नहीं होगा तो आप मंत्र को सिद्ध कैसे करेंगे? आप खुद सोचिए। आप चाहे कितनी भी गिनती कर लीजिए, एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास तपोबल होता है। वो हो सकता है 11,000 जप में ही अपने मंत्र को सिद्ध कर ले, और एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास तपोबल होता ही नहीं है। वो 1.25 लाख में कोई मंत्र अगर सिद्ध होता है तो 1.25 करोड़ भी कर लेगा तो भी सिद्ध नहीं होगा। तो ये बात हो जाती है मंत्र सिद्ध ना होने की। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब भी हम मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठते हैं तो जो सामग्री होती है, पूजा सामग्री होती है, या मंत्र का जिस भी देवी देवताओं के लिए जो सामग्री लगती है उसका हम पूरा चुनाव नहीं करते हैं। उसका चुनाव ना करने के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ऊर्जा को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। सामग्री भी बहुत विशेष महत्व रखती है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप मंत्र जप करते हैं, किसी भी शक्ति का आह्वान करते हैं, तो आपकी हर चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा जो स्थानीय देवी देवता होते हैं, कुल देवी कुल देवता, आपके घर में भी जब उनकी कोई पूजा नहीं होती या कुछ नहीं होता तो घर में संकट पैदा हो जाता है, तो एक पूजा कराई जाती है, तो उसमें सारी चीज़ें लगती हैं और कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाए उसमें तो वो पूजा फलित ही नहीं हो।
फलित का अर्थ है कि देवी देवताओं पूजा स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सामग्री का कितना बड़ा महत्व रहता है। तो जो भी सामग्रियां लगती हैं उन सामग्रियों का जो चुनाव है आपको करना चाहिए और उन सामग्रियों को बाकायदा आपको पूजा में रखना चाहिए, तभी आपका जो मंत्र है वो सिद्ध होगा। ये कोई विशेष साधना के लिए होता है, जैसे बहुत सारे लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं, महालक्ष्मी साधना करना चाहते हैं, योगिनी साधना करना चाहते हैं, या भैरव बाबा कोई साधना करना चाहते हैं, या अपने गुरु की कोई साधना दी हुई है वो करना चाहते हैं। तो जो भी सामग्री बताई जाती है उस सामग्री का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा और सामग्री रखनी पड़ेगी, तभी आपको मंत्रों में सिद्धि मिलेगी। तो एक ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि हम कभी कभी आसन नहीं चुनते हैं, दिशा नहीं रखते हैं सही, दीपक नहीं जलाते हैं, घी के दीपक पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक इसमें मायने रखती हैं कि जब भी आप मंत्र जप करने बैठते हैं तो आपकी जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। जो दिशा आपको मंत्र के लिए बताई गई उस दिशा का आपको विशेष पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दिशा भ्रम हो जाए, आपको उत्तर की तरफ मुँह करना था, आप दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हैं तो भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसलिए दिशा बहुत ज़रूरी है। जो दीपक बताया जाता है, तेल का दीपक अगर आपको बताया गया है आपकी साधना में, या आपको घी का दीपक बताया गया है, तो उस दीपक का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद आती है बात समय की। समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि जिस समय पे आप पूजा करते हैं या जिस समय पे अपने देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस समय पे देवी देवता आना शुरू हो जाते हैं और वो आपकी पूजा स्वीकार भी करने लगते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन जब आप समय बदल देते हैं, जैसे आज आपने शाम को 7 बजे किया, कल आपने 8 बजे कर लिया, फिर 7 बजे कर लिया, फिर 6 बजे कर लिया, आपने कोई भी समय नियत नहीं रखा। समय नियत रखने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जब आप जिस समय पूजा करते हैं अगले दिन उसी समय पे करेंगे, तो इसलिए उस समय पे करनी चाहिए क्योंकि जो पृथ्वी है घूम के उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे आपने मंत्र को छोड़ा था या जहाँ से आपने मंत्र को जपना शुरू किया था। तो आपने जहाँ मंत्र जपना शुरू किया था उसी जगह आप पे आके आप फिर से जपना शुरू करते हैं, तभी तो आप अपनी ऊर्जा को पहुंचा पाएंगे। अब पृथ्वी घूम के कहीं और पहुंच गई, आज आपने इस तरफ मंत्र जप किया, कल उस तरफ किया, परसों उस तरफ किया, नरसों उस तरफ किया, मतलब पूरे खेत में आपने गड्ढे खोद डाले लेकिन आपको पानी नहीं मिला। अगर एक ही जगह गड्ढा खोदते उतना ही गहरा तो पानी निकल आता कि नहीं निकल आता, ये बात होती है। तो एक ही समय पे मंत्र जप करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम संख्या पे चले जाते हैं, पूरा ध्यान हमारा गिनती पे चला जाता है कि इतने जप कर लिए, उतने जप कर लिए, बोल के कर लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको समय देना ही देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आपका तपोबल कितना है। धीरे धीरे करके जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं मंत्र जपने में, तो समय के बारे में सोचना भूल जाइए। ये मत सोचिए कि 1 महीने में आप किसी मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, लेकिन आप विश्वास रखेंगे तो आपका मंत्र सिद्ध होगा भी। ऐसा नहीं कि मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आप वो मांझी वाली कहावत सुनिए ना आपने, उसने थोड़ा थोड़ा पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बना दिया था। तो आप खुद सोचिए, अगर वो पहले ही सोच लेता कि आज मैं इस रास्ते को बना नहीं पाऊंगी तो बहुत बड़ा पहाड़ कैसे काटूं, क्या करूं, तो आज वो रास्ता बनता ही नहीं। या आज वो इस तरफ से खोदता, कल बीच में खोदता, परसों किनारे खोदता, तो तोड़ पाता कभी पत्थर को? नहीं तोड़ पाता, ना ही वो रास्ता बना पाता। इसलिए एक लय में चलना बहुत ज़रूरी है और बार बार समय बदलना है, बार बार जगह बदलना मंत्र सिद्धि के लिए बहुत बड़ा बाधक होता है। तो जगह मत बदलिए और आप समय मत बदलिए। समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमने आपको बता दिया कि पृथ्वी घूम के एक ही जगह पे आती है, फिर से वहीं जब आप मंत्र जप करते हैं तो ऊर्जा जो जहाँ तक आपने ऊर्जा छोड़ी थी उसी के आगे से ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है। और मंत्र की जो ऊर्जा है आपके इष्ट देव या आप जिस भी देवी देवताओं के मंत्र के लिए आप सिद्धि पाना चाहते हैं उन तक आपकी ऊर्जा पहुंचती है। और जब उन तक आपकी ऊर्जा पहुंचती है तो उनकी ऊर्जा आप में भी समाहित होने लगती है। तो इस तरह से आपको मंत्र सिद्धि मिल जाएगी बहुत आसानी से, अगर आप नियम संयम रखेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बताया गया तो ब्रह्मचर्य का भी पालन आपको करना पड़ेगा। बिना नियम के आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और गिनती के चक्कर में मत फंसिए। माला एक साधन है कि हाँ आपने उतने समय तक इतना जप कर लिया। अगर आप समय के बहुत पाबंद हैं, जैसे आपको पता रहता है कि हाँ आधे घंटे जप कितना होता है, ऐसे ही कर सकते हैं, तो बिना माला की भी आप जप करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय नियत होना चाहिए। आधा घंटा करते हैं तो आधा घंटा, ऐसा नहीं कि आज आधा घंटा, कल 10 मिनट, फिर परसों 5 मिनट, फिर उसके बाद कर नहीं पाया, फ़ोन में अलार्म लगा के बैठ के पता लगा व्हाट्सअप के मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक के मैसेज आ रहे हैं, फिर किसी ने देखा कि मोबाइल ऑफ होने वाला है तो उसका एक मैसेज आ गया, फिर किसी ने कुछ भेज दिया, तो सारा ध्यान तो मोबाइल पे लगा रहेगा। फिर आप तपस्या
कर ही नहीं पाएंगे, साधना कर ही नहीं पाएंगे। तो मोबाइल तो बिल्कुल दूर रख दीजिए, मैं तो कहता हूँ उसको ऑफ़ कर दीजिए जब तक आप साधना करते हैं, क्योंकि मोबाइल से तरंगें निकलती हैं, वो आपकी साधना में बाधक होती हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव या जय भोलेनाथ या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।